हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो दोस्तों, आज का थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज की वीडियो किसके ऊपर होने वाली है। तो दोस्तों, आज की वीडियो अनीता जी और बसंती जी पर होने वाली है और बसंती जी के बारे में भी बातें होंगी, अनीता जी के भी बारे में बातें होंगी। इसलिए कि दोनों की वीडियो कल आई, लेकिन अभी तो बसंती जी का वीडियो सब छठ का आ रहा है। तो मैं कल लास्ट में उन्होंने एक वीडियो में ऐसा बोला है कि मैं उस पर भी बात करूंगी और अनीता जी के लिए भी मैं वीडियो लेकर आई हूं, दोनों के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूं। तो दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, कहने का मतलब है, सबसे पहले मैं अनीता जी को कंग्रेचुलेसन बोलूँगी और उनके नए मकान का जो गृह प्रवेश हुआ, मतलब अभी गृह प्रवेश तो नहीं हुआ है, एंट्री कर लिए हैं लोग और अब इंतज़ार है किसका। अनीता जी की वीडियो से पता चल गया और काफ़ी बहुत सुंदर उनका घर है और अच्छा लगा अपार्टमेंट देखकर। 3 BHK था और एक एक चीज़ उन्होंने दिखाया कि नया ये सारा कुछ सेटअप है, टीवी यहाँ लगेगा, फ्रिज यहाँ लगेगा, क्रॉकरी यहाँ लगेगा। तो ये किस लिए नया मकान लिया गया है। तो दोस्तों, अनीता जी की बातों से पता चल गया कि यहाँ पर किसकी एंट्री होने वाली है। एक नए मेहमान की एंट्री होने वाली है जो लकी के साथ आने वाली है, लकी की वाइफ। उसी की एंट्री के लिए एक नए घर का इन लोगों ने चुनाव किया था कि बड़ी बहू मेरी आएगी तो वो एक नए मकान में प्रवेश करेगी। तो बहुत अच्छा लगा और अनीता जी काफ़ी खुश थी, काफ़ी खुश थी। कभी सोफ़ा पर बैठ रही थी, कभी बेड पर बैठ रही थी। ये देखिए दोस्तों, वो देखिए, तो उनकी खुशी देखकर उनके जितने भी सब्सक्राइबर थे बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए। भगवान उनकी खुशी को नज़र न लगाए और सारा कुछ सही हो जाएगा, समय के साथ सब कुछ सही हो जाएगा। और कहते हैं दोस्तों ना कि परेशानी तो बहुत ज़्यादा उन लोगों के आगे आई है, चाहे अभी है परेशानी, अभी पूर्ण रूप से वो परेशानी दूर नहीं हुए, लेकिन उस परेशानियों के बीच भी एक खुशी आई है जो कि अभी अनीता जी इसके बारे में पूर्ण रूप से नहीं बताई हैं कि किसका एंट्री होने वाला है। लेकिन सब्सक्राइबर तो समझ ही गए हैं, उनकी छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हैं और रिएक्शन वीडियो से कोई छिपा नहीं सकता है कि उनकी एक एक बातों को लोग सुनते हैं और रिएक्शन वाले ही ऐसा होते हैं कि जो एक एक पॉइंट देखते हैं और उनकी सभी की फुल वीडियो देखते हैं। दोस्तों, आते हैं थोड़ा सा बसंती जी की भी बात मैं कर लेती हूँ। बसंती जी अपनी वीडियो में सब कुछ अच्छा दिखा रही थी, धान वगैरह कटाई पिटाई सब कुछ दिखा रही थी, सब अच्छा है। चलो भाई, फसल खेत में फसल हुआ है तो उसको अपना कटाई पिटाई करना ही पड़ेगा, कौन करेगा। और लास्ट में उन्होंने बोला कि छठी मैया, तो दोस्तों छठी मैया को आप घसीटो मत, ये माता छठी मैया हैं और सूर्य भगवान का उपासना किया जाता है, तो आप उनको अपने झूठ में भगवान को शामिल मत करिए बसंती जी। ये मुझे बहुत बुरा लगा कि छठी मैया सब कुछ देख रही हैं, तो सच में सब कुछ देख रहे हैं। जिस तरीके से आपने बोला कि मारपीट क्या भूत आकर कर दिए, मेरे जीजा क्या भूत बनकर आए थे, तो क्या आपके भाई भूत हैं जो आप इस तरीके से बोल रही हैं। मतलब ऐसा आपने अपना स्टेटमेंट दिया है कि सब कुछ झूठ है, कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं है। अनीता जी के साथ कुछ हुआ ही नहीं, तो वो तो सपने में भूत देख ली कि भूत आकर मुझे मार रहा है, पीट रहा है। 5 भूत आए थे आपके भाई बनकर और उन लोगों को घसीटा गया, मारा गया, पीटा गया। तो वो भूत के रूप में वो शायद सपना देख रही थी क्या कि जाकर थाने में ये सारा कुछ FIR करवा ली कि उनके जो भाई आए हैं भूत के रूप में आए हैं। ये भूत का रूप कहाँ से आया भाई, आ गया भाई। जिस तरीके से आपने बोला कि जीजा भी भूत बन के आए थे, मेरे भाई भी भूत बन कर आए थे, तो छठी मैया सब कुछ देख रहे हैं। तो सच में छठी मैया सब कुछ देख रहे हैं। ये सपना तो आया नहीं था अनीता जी को कि वो जाकर थाने में बिना वजह ये सारी चीज़ें लिखवा दी, और उसी सपने में आप भी लिखवा देती हैं कि मेरे साथ ये सारी चीज़ें हुई हैं जो चीर हरण वाला हुआ है। तो कैसा लगा बसंती जी अनीता जी का मकान, तो कहीं ना कहीं आपके दिल में तो ज़रा चोट लगी ही होगी। दोस्तों, कहते हैं ना कि सामने वाले को कभी आंका नहीं जा सकता है कि उसका कितना वजन है, चाहे कितना क्या है। तो इसीलिए कहते हैं सामने वाले को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, कभी भी कमज़ोर नहीं समझना, चाहे वो कोई भी हो।
बसंती जी समझ रही थी कि मैं बहुत बड़ा काम करके इतना बड़ा अवार्ड हासिल कर ली हूँ, जो कि चीर हरण वाला जो आरोप है मैं लगा दूंगी और सब कुछ मेरे हाथ में ये हासिल हो जाएगा और इनकी फैमिली जेल के सलाखों के पीछे होगी। तो वो आज़ाद घूम रहे हैं, आज़ाद घूम रहे हैं और आज अपने मकान में जो एंट्री किए हैं वो मकान देखकर काफ़ी लोगों को काफ़ी खुशी हुआ है। और जो बसंती के सब्सक्राइबर होंगे वो कहीं ना कहीं अनीता जी को गाली भी देते होंगे कि देखो ये कैसे, जैसे उनको क्या क्या शब्द बोलते हैं लोग। तो ये सारी चीज़ें, हम अनीता जी की खुशियों में खुशी हैं और उनके दुख में दुखी हैं, इसलिए कि भाई गलती तो पहले बसंती जी के तरफ से हुआ है। अगर बसंती जी के तरफ से ये गलती नहीं होता तो हम लोग बसंती जी के साथ आज खड़े होते, ना कि अनीता जी के साथ। इसलिए कि अगर बसंती जी भी सच्चाई के रास्ते पर चली होती तो इतना जो भी यूट्यूब फैमिली है वो पागल नहीं है, जो भी सब्सक्राइबर हों वो पागल नहीं है कि जो अनीता जी के तरफ से बोल रही है। ये सारा कुछ दोस्तों कहते हैं ना कि सच के रास्ते पर बिल्कुल चलना चाहिए और सच्चाई की ही जीत होती है। हालांकि दशहरा के दिन भी मैंने बसंती जी को एक मैसेज दिया था कि देखिए, झूठ अगर रावण था तो सत्य की जीत हुई थी, लेकिन फिर भी मुझे पता है कि वीडियो सारे लोग देखते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते हैं। तो इन लोगों को समझाना न समझाना कोई मतलब नहीं है, अगर समझाते हैं तो भी नहीं समझाते। इन लोगों के मन में वो गंदगी जो घुल गई है वो गंदगी निकलने का नाम नहीं ले रही है। और दादाजी की भी बात कर लेती हूँ। दादाजी अनु कह दो चुप रहे। दादाजी की भी बात मैं कर, बहुत हल्ला होता है दोस्तों, छठ के भीड़ भाड़ में वीडियो बनाना बड़ा मुश्किल होता है। दादाजी के चेहरे पर भी कहीं ना कहीं उदासी दिख रही है। क्यों दिख रही है? कि वो भी अपनी गलती को कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हैं। जब से गोलू उनको टारगेट किया है, चाहे डांटा है, तब से उनके मन में भी ये सारी चीज़ें चल रही हैं। कहीं ना कहीं ये मैंने बसंती का जो साथ दिया था, बसंती का साथ देकर बहुत बड़ा गलती कर दिया हूँ। अपने ही बड़े बेटे और बहू को मैंने त्याग दिया, जो कि आज हमसे दूर हो गए। ऐसा नहीं था कि लाला जी और अनीता जी दादाजी के लिए नहीं चिंता करते हैं, चिंता बहुत करते हैं, लेकिन दादाजी खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारकर और बसंती जी का साथ दिए हैं। और वो भी साथ दिए हैं, सच्चाई का साथ देते दादाजी तो सभी लोग कहते कि चलो भाई दादाजी सच्चाई का साथ देते, तो कहीं ना कहीं दादाजी ने झूठ का साथ दिया है। और उनकी उम्र के हिसाब से कभी भी झूठ का साथ नहीं देना चाहिए, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। उनके लिए दोनों बहू एक समान है, चाहे वो अपने कर्मों से वो कोई धनी है, कोई थोड़ा सा नीचे है, तो वो चीज़ अपने कर्म का भाई है, इसमें किसी का हाथ नहीं है, सब भगवान का मर्जी है। तो यहाँ पर माता पिता को, हर बेटे को एक समान समझना चाहिए, न कि किसी को ऊंचा समझे न किसी को नीचा समझे। मानते हैं बसंती जी के पास थोड़ा सा पैसे कम है, आप मदद करो, लेकिन इतना भी मदद मत करो कि अगर वो गड्ढे में गिरा रही है किसी को तो आप भी उसका साथ दो। बिल्कुल साथ नहीं देना चाहिए। आज आप के चेहरे को उदासी देखकर मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि कहीं ना कहीं आप भी बुरी तरीके से अब फंस चुके हो। इसलिए कि अनीता जी, अगर अनीता जी की तरफ से आप थोड़ा सा भी साथ दे दिए रहते, हालांकि अनीता जी ने बार बार बोला था, बच्चों ने भी बार, दादाजी आप देखे थे ना कि कैसे घसीटा गया, तो एक बार बोलते हैं घसीटा गया, एक बार बोलते हैं कि बहुत अच्छा किया, बसंती ने मज़ा चखाया। तो ये चीज़ें सारी वो आने वाले दिनों में ये सारी चीज़ें दिखेंगी। वो दादाजी की मायूसी उसी दिन से मुझे दिखने लगी है। दादाजी जिस तरीके से हंसते थे, बोलते थे, अब दादाजी के चेहरे पर वो रौनक नहीं दिखती है जितना कि जब पहले दिखती थी। जब बसंती ने ये आरोप लगाया था, दादाजी बड़े उछल कूद करते थे, और दादाजी अभी इस बीच उछल कूद नहीं करते हैं। बसंती दे देती है कि ये रस्सी को खोलिए तो रस्सी खोलने लगते हैं, ये लहसुन छीलिए तो लहसुन छीलने लगते हैं। तो ये सारा काम थोड़ा थोड़ा बसंती अब दादाजी से करवाने लगी है। तो दादाजी का गलती था कि चाहे कुछ भी हो, जिस तरीके से आपने बोला था, दादाजी ने बोला था कि अपना काम सिखा दो, अपना काम सिखा दो। और इन लोगों को, तो उन लोगों ने बहुत अच्छा किया कि दादाजी का कहना मानकर लकी, ललित, चाहे अंजलि, वो सारा कुछ दादाजी के कहने पर वो सिखाए थे। जितना भी
यूट्यूब पर काम करना, चाहे सिखाना, चाहे वीडियो बनाना, चाहे एडिटिंग करना, जो भी है, तो ये दादाजी को भी सोचना चाहिए कि आगे भी ये हमारी जो बड़े वाले लड़के की फैमिली है, कहीं ना कहीं हमारे कहने पर बसंती का भी मदद करेगी। तो बसंती तो सोच रही थी कि चलो मेरे तो मायके वाले हैं, और दोस्तों कहते हैं ना कि जब पैसा रहता है तभी मायके वाले भी साथ देते हैं। अगर मेरे पास पैसा नहीं तो मायका रहे चाहे कोई अपना भी, कोई भी रहे, कोई साथ देने वाला नहीं है। और बहुत सारे इस यूट्यूब पर ऐसी फैमिली है जो कि इस तरीके से है कि बिना पैसे के, बिना स्वार्थ के कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। पूरी दुनिया की मैं बात कर रही हूँ। अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके आगे पीछे लोग मतलब घेरे हुए रहेंगे और आगे पीछे घूमते हुए नजर आएंगे। बोलो दरवाज़ा बंद करो। तो ये चीज़ें होती हैं कि आगे पीछे लोग घूमते रहेंगे। ज़रा भी थोड़ा सा पैसे की कमी हो, आज बसंती जो धान काट रही है तो क्यों नहीं उनके भाई आकर मजदूर लगा दे रहे हैं। जिस तरीके से उन लोगों ने बोला था कि बहन का मैं साथ नहीं छोड़ूंगा, तो बहन का साथ दीजिए ना। भाई दूज बीत गया, छठ बीत गया, इतना बड़ा बड़ा महापर्व त्यौहार बीत रहा है, आप एक बार भी बसंती को फ़ोन से भी नहीं बात कर रहे हैं। इसलिए कि बसंती अगर फ़ोन से बात करते तो बसंती ज़रूर बताती कि मेरे भैया का फ़ोन आया है। तो अभी भी बसंती हाथ पांव मार रही हैं। जैसे कहते हैं ना दोस्तों कि जब तक जान है तब तक जहान है। तो जब इंसान डूबने लगता है तब तक हाथ पांव मारता है, लेकिन जब डूबना होता है तो इंसान डूब ही जाता है। तो बसंती का अब यहाँ तक पानी आ गया है, और ये चीज़ बसंती का हाथ पांव मार रही है कि अब यहाँ तक पानी आ गया है। उसको समझ में आ गया है कि मेरी अब हार होने ही वाली है, इसलिए कि सारा कुछ कोर्ट में है और अब कचहरी कोर्ट खुलने वाला है। तो अब आगे देखते हैं। और जहाँ तक कि अनीता जी की फैमिली काफ़ी खुश है। तो इस तरीके से मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें, हालांकि उन्होंने ये बताया कि बहुत सारे सब्सक्राइबर भाई मेरे कहते हैं कि अपनी खुशियों को मत बताया करिए, नज़र लग जाती है। तो बिल्कुल वो चीज़ वो अब समझ गई हैं। पहले तो बता देती थी, लेकिन अब वो चीज़ वो अपने अंदर छिपा कर रखते हैं कि एकाएक जो भी फैसला होगा सारा कुछ आएगा। तो बसंती को समझ में आ गया है कि अब क्या कुछ आने वाला है। इसलिए बसंती और दादाजी के चेहरे से हवाइयाँ उड़ी हैं, लेकिन फिर भी बसंती हाथ पांव मार रही है कि भूत आकर उन लोगों को मार दिया, तो ये मार दिया, वो छठी मैया देखेंगी। तो छठी मैया तो सभी का देखेंगी, तुमने क्या किया है और अनीता जी ने क्या किया है वो भी तो छठ मैया देखेंगी, चाहे सूर्य भगवान देखेंगे। तो यही सारी चीज़ें हैं। अभी उनकी बहन आई हुई हैं छठ करने, तो उसी में व्यस्त हैं। अकेले सारा काम करना पड़ रहा है, इसलिए कि गोल्डी और गोलू तो उधर चले गए हैं बहन के घर छठ मनाने। तो अभी इनको दादाजी की वजह से जा नहीं पा रही हैं। तो अब दादाजी का भाई जिम्मेदारी ली है, तो कहीं भी इनको भाई एक लोग तो रहना ही पड़ेगा। अनीता जी फाइनल फ्री हो गई हैं, जहाँ मन करेगा वो जाएंगी आएंगी। अगर ये सारी चीज़ें आधा आधा दादाजी बंटवारा किए रहते खेतों में, चाहे इस तरीके से अनीता जी के साथ अन्याय नहीं किए रहते, तो आज दादाजी की जिम्मेदारी, जो अनीता जी की जिम्मेदारी है दादाजी वाला, वो आधा वो भी उठाती। तो आज बसंती भी कुछ दिन फ्री रहती, कुछ दिन अनीता जी, जब अनीता जी देखती तो बसंती भी कहीं चली जाती घूमने फिरने, और जब बसंती रहती तो अनीता जी तो फाइनली फ्री हो गई हैं। इसलिए कि इतना वीडियो बनाए लाला जी, इतना वीडियो सारा कुछ सच्चाई लाकर कह दिया। हालांकि दादाजी के लड़कियों ने भी अपने पिताजी का साथ नहीं दिया, इसलिए कि उनके पिताजी कहीं ना कहीं गलत थे। तो दोस्तों जो गलत होता है उनके अपने ही साथ नहीं देते हैं। ये कहीं ना कहीं ये सच दिखने को मिल रहा है। जो बसंती जी के घर में जो ननद आती हैं, ननद जो होती हैं, जो बेटियां होती हैं, वो बिल्कुल पिता का साथ देती हैं। भले किसी का साथ दे नहीं दे, लेकिन पिता का साथ वो नहीं छोड़ती हैं, चाहे वो कितना भी पिता लेकिन अगर उनके पिताजी गलत रास्ते पर थे तब उनकी बेटियां, तीनों बेटियों ने साथ नहीं दिया, इसलिए कि दादाजी कहीं ना कहीं गलत थे। तो ये सारी चीज़ें हैं, गलत का साथ कोई नहीं देता है। और आज बसंती अकेले पड़ी हुई है। जिस तरीके से जुनून में आकर प्रभुनाथ भैया, चाहे जो भी उनके भाई हों, 3-4 भाई जितने लोग भी आकर मारा पीटी किए थे, तो शुरुआत तो बसंती के तरफ से हुआ था। तो ये सारी चीज़ें आज इतना बड़ा त्यौहार भी, बहुत सारे सब्सक्राइबर भाई पूछ रहे हैं कि आपके भैया कहाँ हैं बसंती जी, भाई दूज पर भी नहीं आए, रक्षाबंधन पर आपके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया,
उसके लिए भी उन्होंने कुछ नहीं किया। तो सारा कुछ आप ही को करना पड़ा है। सिर्फ वो राय दे रहे हैं, उस सारा कुछ दिल्ली से स्क्रिप्ट जो होता है ना, जो स्क्रिप्ट जो लोग बता रहे हैं वो आप करते जा रही हैं। कहीं ना कहीं आप दलदल में फंसती जा रही हैं। बसंती जी, अभी भी वक्त है, जाकर कोर्ट में अपना सारा कुछ क्लियर कर दीजिए कि हाँ मैंने गलती से ये चीज़ किया है। तो कहीं ना कहीं आपके भी पैसे बचेंगे। और अनीता जी का तो पैसा का कोई वो नहीं है। आप देख ही रही हैं करोड़ों का मकान लेकर कितने खुश हैं लोग। तो उनके पास पैसे की कमी नहीं है। पैसे के बल पर तो क्या कुछ नहीं होता है। दुनिया में पैसा रहेगा तो सब कुछ संभव है। लेकिन बसंती जी, आप ये अपने भविष्य के बारे में, बच्चों के भविष्य के बारे में एकदम आपने नहीं सोचा। एकदम से किसी रिश्तेदार अगर कान भर रहा है, चाहे कुछ भी कर रहा है, तो उस चीज़ों को न सुनकर अपने दिमाग से काम लेना चाहिए। हमेशा अपने समझ से, सोच समझ से बात करना चाहिए, इसलिए कि वो आपकी फैमिली है और कभी ना कभी वो आपकी मदद की हुई है। इसलिए कि जब दिल्ली में वो लोग रहते थे तो दीपक जी भी उन्हीं के साथ थे। बहुत दिनों तक आपका भी खर्च चलाए हैं लोग। ये सारा कुछ आप एक कहते हैं ना दोस्तों, जिसका नमक खाता है आदमी वो नहीं भूला जाता है। तो आपने भी बहुत दिनों से उनका नमक खाया है, तो ये चीज़ आप भूल गई। और कहीं ना कहीं आप झूठ भी बोलती हैं, इसलिए हर एक मोड़ पर आपका झूठ पकड़ा जाता है। जिस तरीके से आप एक बार बोली कि जब आपकी ननद ने बोला था कि महाराष्ट्र में आकर भी ये दोनों पति पत्नी तमाशा किए थे, सड़क पर झाड़ू झाड़ू मारा पीटी किए थे, तो वो चीज़ आपने झूठ बोला था कि मैं महाराष्ट्र में रही ही नहीं हूँ। लेकिन पिछले वीडियो में आपने बोला कि जब महाराष्ट्र में थे दोस्तों तो इतने दिन तक मैं नौकरी, मतलब हम लोग नौकरी किए, फिर दिल्ली में रहे, फिर राजस्थान में। तो कहीं ना कहीं आप झूठ में फंसती जा रही हैं और आगे भी फंसती जाएंगी। इसलिए कि बहुत बड़ा झूठ आपने बोला है। और ये कोर्ट के मामले में कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो उनके पास तो पैसा है, बहुत ज़बरदस्त वकील भी रख सकते हैं। वकील के ऊपर ये जिरा जो भी होगा कोर्ट में, सब वकील के, आपके पास इतना पैसा भी नहीं है कि आप बढ़िया वकील हैंडल कर सको। और उनके पास बहुत सारा पैसा है, तो सब कुछ आगे आने वाला है। अब तो छुट्टियां भी ख़त्म हो रही हैं, अब तो कोर्ट कचहरी खुलेगा। अब जल्दी ही वो लोग थोड़ा सा व्यस्त है मकान का थोड़ा सा फिनिशिंग कराने के लिए, इसलिए कि उनकी नई बहू का एंट्री होने वाला है। तो वो सोच रही हैं कि भाई शादी ब्याह तो थोड़ा सा कोर्ट वगैरह में हुआ, चलो भाई बच्चे के पसंद से हुआ है, बच्चे के पसंद से हुआ है तो कोई नहीं। थोड़ा सा माँ बाप को नाराज़गी होता है कि थोड़ा सा माँ बाप का भी सपना रहता है कि मेरा बेटा अगर शादी कर रहा है, अगर मेरे से बताता तो मैं धूमधाम से अपनी बहू का एंट्री करती, जिस तरीके से अनीता जी ने बहुत पहले अपने वीडियो में बोल रखा है। तो चलिए भाई, कोई बात नहीं, कोर्ट से शादी हुआ, लड़का लव मैरिज किया, कोई टेंशन की बात नहीं है, अपने पसंद से शादी किया है। कम से कम उस बहू का एंट्री इतने बड़े मकान में, करोड़ों के मकान में हो रही है, तो सभी को खुशी हो रही है। और कांग्रेचुलेसन अनीता जी, आपके नए मकान के लिए और नई बहू जो आ रही है उसके लिए भी। तो यही सारी बातें हैं। और बसंती जी भी कहीं ना कहीं उनकी वीडियो देख भी रही होंगी, तो ये देखकर भी थोड़ा सा आप झुक जाइए, इसलिए कि आप छोटी हो। और अनीता जी ने बहुत पहले ही बोला था कि अगर बसंती माफ़ी मांग लेती तो मैं कभी का माफ़ कर लेती, वो मारपीट भी भूल जाती, अपना केस वापस ले लेती। लेकिन आप जो थे तो सोच रहे थे कि जो अचानक से ये जो कानून है उनके ऊपर लागू हो जाएगा, तो ये सारी चीज़ें अब वो चीज़ नहीं रही। अब जिस तरीके से आप बुला रहे थे कि जल्दी आओ, केस उठा लो, तो ऐसे थोड़ी होता है कि वो आ जाएं और आप केस उठा दें। मानते हैं कि वो लोग केस उठा लें, आप कह दें कि हम केस नहीं उठाएंगे। जिस तरीके से आप जाकर बाद में उस केस में कुछ और चीज़ें जोड़ दी हैं कि एक बार मेरे साथ ये नहीं हुआ है, बार बार ये चीज़ें हुई हैं, तो इस चीज़ को आपने जोड़ा होगा, तभी उनकी फाइल जो फाइल है वो डिसमिस हो गई। तो अभी कोई नहीं, चलिए फिर आगे आने वाले समय में ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। और उन लोगों के चेहरे से लग रहा है कि सारी चीज़ें अब अच्छी होने वाली हैं। भगवान करे कि अच्छे से हो जाए, इसलिए कि वो छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनके पर इतना गंदा जो आरोप लगा है ये सही नहीं है। मानते हैं कि
आप कुछ और आरोप लगाती, मारपीट का आरोप लगाती, खेत खलिहान का आरोप लगाती तो वो चलता है। लेकिन ये जो गैंगरेप वाला चीज़ आपने लगवाए, ये बहुत बड़ी गलती की है अपने ज़िंदगी में, ये सबसे बड़ा गलती आपने किया है। और अगर आज दीपक जी जिंदा रहते तो ये चीज़ें आप नहीं करती। कहते हैं दोस्तों ना कि जब सर से अपने पति का साया उड़ जाता है तो वो औरत अपने मन की हो जाती है। जो शुरू से अपने मन की रही हो, अपने पति को जब जिंदा थे तो कोई कदर नहीं करती थी। खैर वो तो अब दुनिया में नहीं है तो उनके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ। लेकिन जब उनका साया उठ गया तो आपको कोई रोक टोक करने वाला है नहीं। दादाजी चल फिर नहीं सकते हैं और दादाजी मना भी करेंगे तो आप मानने वाली नहीं हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसको थोड़ा सा सोच समझकर आपको कदम आगे बढ़ाना चाहिए। चलिए दोस्तों, यही आज की वीडियो यहीं तक, और मिलते हैं एक नए वीडियो एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।